अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, इंडेक्सिंग या मेथड। इंडेक्सिंग के मेथड। इंडेक्सिंग कहते हैं किसी भी गोल जो आपको बराबर हिस्सों में तकसीम करना, इंडेक्सिंग कहलाता है। ये बराबर हिस्से, ये आपकी मर्ज़ी है कितने हिस्से हैं, 2 से लेकर 135 तक। कुछ डेफिनेशनें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। पिनियन इसको बेशक आप कॉपी पे लिखिएगा, ये डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ। पिनियन होता है जी, अगर दंदानों की तादाद 19 या 19 से कम हो। ये जो नंबर ऑफ़ टीथ हैं, ये 19 या 19 से कम हो। ये बुक पे डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए, पेपर में भी आ सकती है और आपको रेगुलर ज़िंदगी में भी पता होनी चाहिए। पिनियन क्या होता है, अगर ये दंदानों की तादाद 19 दंदाने ऐसे ही होंगे या 19 से कम हो तो वो पिनियन होती है। गियर कहलाता है अगर दंदानों की ये जो नंबर ऑफ़ टीथ हैं, इनकी तादाद 19 से ज़्यादा और 135 या 135 से कम हो। इसमें इवन ऑड सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। अगर ये नंबर ऑफ़ टीथ 19 से ज़्यादा और 135 से 135 से लेस हों तो ये आपके पास गियर कहलाता है। और अगर यही नंबर ऑफ़ टीथ इस गियर को काट के बिल्कुल सीधा कर लें और नंबर ऑफ़ टीथ 135 से ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में ये आपके पास रैक बन जाती है और अनलिमिटेड है। ये 135 से ज़्यादा हो तो वो सारी रैक होती है। रैक आपके पास एक रूम जितनी लंबी भी हो सकती है, कोई भी कितनी भी लेंथ आपके पास हो सकती है। रैक आपने देखी होगी, ड्रिल मशीनें हमारे पास जो शॉप में पड़ी हुई हैं उसके कॉलम के साथ रैक लगी हुई है। इसी तरह लेथ मशीन का जो बेड है उसके नीचे रैक लगी हुई है। जब आप सर्कुलर मोशन कैरेज को सर्कुलर मोशन देते हैं तो कैरेज आपके पास रैक के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। अच्छा, वापस आते हैं जी। किसी भी गोल जो आपको बराबर समय, ये बराबर ऐसे 2 से लेकर कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 47 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि ना इसमें इवन भी हो, इवन नंबर भी, ये नंबर ऑफ़ टीथ इवन में भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ टीथ ऑड में भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है मैं गियर की बात करूँ, इसमें आपके पास टेप भी आ सकती हैं, डाइस भी आ सकती हैं, रिमर्स भी आ सकते हैं। उन सब को भी आप बराबर समय तकसीम करना, जिस ये मेथड आपके पास कहलाता है इंडेक्सिंग। और जिस मशीन के साथ ये अमल किया जाता है वो ये है इंडेक्सिंग हेड। ये आपके पास कॉलेज में भी पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, मिलिंग मशीन के बेड के ऊपर लगा हुआ है इंडेक्सिंग हेड। इंडेक्सिंग हेड के आपको इंडेक्सिंग के तरीके पढ़ाने से पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। कुछ इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको कॉलेज में भी दिया था और कुछ हम इसको यहाँ पे भी देखेंगे। एक इसमें चक होता है, चक में तो आप जॉब पकड़ते हो मैंडल में, वो तो आपको याद होगा। इसके अलावा ये इसका टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक के मैंडल को आप यहाँ पे इसको सहारा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इसमें ये इंडेक्सिंग प्लेट है। ये यहाँ पे अलहदा बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंडेक्सिंग प्लेट्स हैं, इनके ऊपर गोल सर्कल हैं और हर सर्कल की अपनी अपनी तादाद होती है। सर्कल 15 से लेकर 47 या 47 या 49 भी एक दायरे में, इन होल्स की तादाद 49 भी हो सकती है, 47 भी होती है, 31 होती है, 37 होती है, 27 होती है, 17 होती है, 19 होती है। ये इनकी एक एक जितना छोटा सर्कल होगा नंबर ऑफ़ होल्स इतने कम होंगे, जितना बड़ा सर्कल होगा नंबर ऑफ़ होल इतने बड़े होंगे। ये स्टैंडर्ड होती हैं और ब्राउन एंड शार्प कंपनी और मुख्तलिफ कंपनीज़ अपने स्टैंडर्ड की ये बनाती हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी से ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो फासला है 2 होल्स के दरमियान में, ये तमाम सर्कल में बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जी इसमें, प्लंजर। ये प्लंजर है, ये प्लंजर है और प्लंजर की ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट आमतौर पर इन प्लेटों के सुराख के अंदर होता है। सारी गेम इनकी होती है। प्लंजर की ये नोक इसके इन सुराखों के अंदर होता है। आप इस प्लंजर को बाहर खींचते हैं तो ये इस सुराख में से इसकी ये जो नोक है ये बाहर निकल आती है और आप जितनी आपकी इसको सर्कुलेशन रिक्वायर्ड होती है, आप इसको राउंड में घुमाते हैं और जिस सर्कल में आपने डालना होता है उसमें जाके इस पिन को उस सर्कल में जाके डाल देते हैं। इस प्लंजर को आपने पूरा भी चक्कर देना होता है। ये हमारे पास कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपने पूरा चक्कर देना है या कुछ नंबर ऑफ़ होल्स आपने इसको मूव कराना है। ये इंडेक्सिंग की जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लंजर है और ये इंडेक्सिंग प्लेट है। इसके अंदर, इस सारे सिस्टम के अंदर आपके पास इस सारे सिस्टम के अंदर आपके पास वर्म और वर्म व्हील लगा होता है। वर्म एंड वर्म व्हील अगर मैं आपको यहाँ पे निकल आए तो दिखा दूँ, वेट करना पड़ेगा।
टाइप्स ऑफ गियर्स में मैंने दिस इज़ वर्म एंड वर्म व्हील, ये इसके अंदर लगा होता है। इसमें एक बात ध्यान में रखें, वर्म एंड वर्म व्हील में दिस इज़ वर्म एंड दिस इज़ वर्म व्हील। इसके रोटेट करने से, वर्म रोटेट करे तो आपके पास ये व्हील आपके पास रोटेट करता है, इसके रोटेट करने से ये चलता है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास चारा काटने वाली मशीन होती है, उसमें भी ये सिस्टम लगा होता है। इस वर्म को घुमाएं तो ये आपके पास घूमता है, ठीक है जी। इसको आप जैसे जैसे रोटेट करेंगे ये वैसे वैसे चलेगा, लेकिन इसके घुमाने से ये चीज़ नहीं चलेगा, बल्कि ये घूमेगा ही नहीं। जब ये इसके साथ कनेक्ट होगा ये नहीं घूम सकता, ख़ुद नहीं घूम सकता। अगर इसको घुमाएंगे तो ये इसके साथ घूम ही नहीं सकता। वर्म है ये, वर्म के घूमने से आपके पास ये रोटेट करता है। ये वर्म सिंगल स्टार्टेड भी हो सकता है, टू स्टार्टेड भी, डबल स्टार्टेड भी हो सकता है और ट्रिपल स्टार्टेड भी हो सकता है। सिंगल स्टार्टेड का मतलब है इसकी एक पॉइंट इसके अंदर है, डबल स्टार्टेड का मतलब है एक वक्त में इसकी तीन, डबल स्टार्ट का मतलब है एक वक्त में सॉरी दो पॉइंट इसके अंदर होंगे, वार्म वार्म व्हील के अंदर होंगे। और ट्रिपल स्टार्टेड का मतलब है एक वक्त में इसके तीन पॉइंट्स इसके अंदर इसके साथ इन कॉन्टैक्ट होंगे। इसको रोटेट करेंगे तो ये वार्म घूमता है, और इसके घूमने से, इस वार्म व्हील के घूमने से, वार्म व्हील के घूमने से आपके पास चक घूमता है, और चक के घूमने से आपके पास चक के ऊपर मैंडल पे आपके पास जाम लगा होगा और वो घूमेगा। अब जो इसके अंदर जो वर्म और वर्म व्हील लगा हुआ है, जो वर्म व्हील लगा हुआ है, वर्म व्हील के ऊपर होते हैं 40 दंदाने। नंबर ऑफ टीथ आपके पास वर्म व्हील के ऊपर होंगे 40। आप अगर प्लंजर को आप एक चक्कर दें, तो एक जो वर्म व्हील है उसके ऊपर सिर्फ एक दंदाना आके जाता है। बाकी डिस्कशन वीडियो लंबी होती जा रही है, नेक्स्ट में मैं आपको इंशाल्लाह इसमें समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जी।